हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2025 सेक्वेंस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट x1 x2 x3 बी इन अ जीपी if 2795 subtracted respectively from these terms, then the resulting numbers are in AP, then the values of this expression will be what। ठीक है। हमें उसने क्या बोला कि ये किसमें जीपी में है और ये नंबर्स हमने इसके रिस्पेक्टिवली टर्म्स में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो x1 x2 x3 x4 ये आपका जीपी में। ठीक है। अब हमने क्या किया, x1 -2 x2 -7 x3 -9 और x4 -5। तब ये जो है एक्सप्रेशन जो आपका ये एपी बन गया है। ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि 1/24 टाइम्स x1 x2 x3, तो 1/24 टाइम्स x1 x2 x3 x4 ये आपसे पूछा है। देखो, इस जीपी का मान लेते हैं इसका कॉमन रेशियो आर, तो क्या मैं स्पेशली लिख सकता 1/24 इंटू x1, x2 को क्या लिख सकता हूँ x1 आर लिख सकता हूँ बिल्कुल, और x3 को लिख सकता हूँ x1 आर स्क्वायर, और इसको लिख x1 आर का होल क्यूब। या तो ये आपका होगा 1/24 इंटू x1 की पावर 4 और r की पावर 6 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें x1 फाइंड आउट करना है और r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब तो अगर ये एपी में है तो क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स x2 -7 इक्वल टू x1 प्लस x3 -11, तो 2x2 -14 इक्वल टू x1 प्लस x3 -11, तो 2x2 इक्वल टू x1 प्लस x3 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है। अब x2 की आपका हो जाएगा x2 x1 r इक्वल टू x1 प्लस x1 r स्क्वायर प्लस 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ध्यान से उसी प्रकार से 2 टाइम्स x3 -9 इक्वल टू x2 प्लस x4 -12, तो 2x3 -18 इक्वल टू x2 प्लस x4 -12, तो 2x3 इक्वल टू x2 प्लस x4 इक्वल टू प्लस 6। तो ये हो जाएगा 2x1 r स्क्वायर x1 r प्लस x1 r का क्यूब प्लस 6 है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 x1 कॉमन कर लो इसे, तो x1 आ जाएगा कॉमन, तो 2r स्क्वायर माइनस r का क्यूब इक्वल टू 6 है ना। तो यहाँ सब कहीं आ गया। अब जरा यहाँ से देखो, इसमें से भी अगर मैं x1 कॉमन कर दिया जाएगा 2r -1 -r स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये टर्म देखो यहाँ बन सकता है, अगर मैं इसमें से r कॉमन कर लेता हूँ, ये आपका आ जाएगा 2r -1 -r स्क्वायर इक्वल टू 6। x1 2r -1 r स्क्वायर, x1 2r -1 -r स्क्वायर, यही दे रखा है। इसका वैल्यू 3 है, जिसका मतलब ये 3r इक्वल टू 6 आ गया। तो r का वैल्यू यहाँ से 2 आपका आ चुका है। ठीक है। अगर r की वैल्यू 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पे कर दो, तो x1 इंटू 4 -1 -4 इक्वल टू 3, इसका मतलब x1 क्या आ गया, x1 आपका -3 आ गया। ठीक है। तो x1 आ गया, r आ गया, तो यही तो चाहिए ना हमें। तो यह 1/24 इंटू x1 आपका क्या है -3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर 6, तो ये हो गया 81 और ये होगा 64 डिवाइड बाई 24। 8 दिया 24, 8 8 64, 3 से हो जाएगा 27, तो ये हो गया 8 से 56 5, 8 2 16 5 21, 216 इसे करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। आई होप आपको एक वीडियो सोल्यूशन पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।